अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने जो सवालात पूछे थे उनके मैं जवाब आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। उसमें से सबसे पहला सवाल तो ये था कि पीएलपी फ़ाइल को महफूज कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि ये ऊपर आपको जो बटन नज़र आ रहा है इसको दबाएँ और सेव एज़ ए प्रोजेक्ट कर लें। लेकिन सेव एज़ ए प्रोजेक्ट करने से पहले आपको एक बात का ख्याल रख लें। अब मिसाल के तौर पे ये मैं जो फ़ाइल सेव कर रहा हूँ ये हर चीज़ अलग-अलग है। अगर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, पहले इसको मैं बग़ैर मर्ज करके सेव कर देता हूँ। P1 लिख देते हैं इसका नाम, प्रोजेक्ट 1। और अब इसी की दूसरी पीएलपी फ़ाइल में एक और पीएलपी फ़ाइल सेव कर देता हूँ, लेकिन इसमें मैं इसको मर्ज करके सेव कर रहा हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। इसको मैं P2 से P2 प्रोजेक्ट से सेव कर देता हूँ। तो अब आपके सामने मेरे दो पीएलपी फ़ाइल जो हैं, दो पीएलपी सेव की हैं यहाँ सेव एज़ ए प्रोजेक्ट। अगर हम सेव एज़ ए इमेज करेंगे तो हमारा जो तस्वीर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसको भी करके आपको बता देता हूँ। अगर हम सेव एज़ ए इमेज करेंगे तो इसको सेव करने के बाद ये इधर प्रोजेक्ट में सेव नहीं होगा। ये देखें, पहली P1 आपके सामने नज़र आ रही होगी और P2 ऊपर नज़र आ रही होगी, यानी कि पीएलपी फ़ाइल 1 और पीएलपी फ़ाइल 2। लेकिन इसमें कोई वो नज़र नहीं आ रही जो मैंने इमेज सेव किया। जो इमेज होता है वो चला जाता है गैलरी के अंदर। मैं आपको गैलरी में दिखा देता हूँ। ये देखें, इमेज गैलरी में सेव होता है, लेकिन जो पीएलपी फ़ाइल है वो गैलरी में सेव नहीं होती। उसको बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं ख़त्म कर देता हूँ हर चीज़, इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने पिक्सल ऐप को दोबारा ओपन किया, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो काम जहाँ पे छोड़ा था तो वहीं से शुरू कर। चलें शुरू करते हैं। यहाँ आपको 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ होगा ओपन पीएलपी फ़ाइल। तो पीएलपी फ़ाइल को खोल लें, ओपन कर लें। अब दो आपने पीएलपी फ़ाइल को सेव किया था, तो पहली और दूसरी में फ़र्क क्या है? तो पहले मैं P1 खोलता हूँ, P1 को ओके करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने सेव किया था वैसे ही ये आ गया कि जिसको मैंने मर्ज नहीं किया था। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मैं पीएलपी फ़ाइल नंबर 2 P2 को खोलता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैंने मर्ज किया था, तो अब ये मर्ज करने के बाद जैसे मैंने इसको सेव किया था वैसे। अब मसला ये है कि अगर किसी और ने अपना नाम यहाँ पे लिखना हो तो वो मिट नहीं सकता, लेकिन जो पहले वाली फ़ाइल है उसमें अगर नाम मर्ज करने का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें अगर कोई अपना नाम मिटाना चाहता है तो वो मिटा सकता है, तब्दीली कर सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पीएलपी फ़ाइल को सेव किया करें तो मर्ज ना किया करें, वरना वो किसी के काम की नहीं रहेगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ भाई ने पूछी थी कि अगर मर्ज हुई है, मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल है वो मर्ज हो चुकी है, तो फिर उसको क्या करें, ताकि उसको इस्तेमाल कैसे करें। तो वो तरीका थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक भाई ने सवाल किया था कि इसके ऊपर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, इस तरह की कोई फ़ाइल हो,
उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको हर चीज़ काटनी पड़ेगी, या कोई और मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। अब जिस तरह की ये फेक फ़ाइल है, तो क्योंकि ये मर्ज PLP फ़ाइल है या मर्ज फ़ोटो है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए फिर इसको अगर हम यहाँ पे मोहम्मद ज़ाकिर कासमी की जगह अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रा टूल है, ड्रा टूल को खोलने के बाद इस ये जमा का जो प्लस का बटन है इसको दबाएँ। इसको दबाने का ये जो ऊपर पेन वाला बाएँ तरफ बटन है, 2 बटन है, जो बाएँ तरफ बटन है वो दबाएँ, और उसके बाद जो तस्वीर है उसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सर्कल दायरा नज़र आ रहा है, उस दायरे का रंग वो सेलेक्ट करें जो नाम के पीछे लिखा हुआ है, मतलब ये वाला रंग। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपके पास एक पेन आ गया है, उसी रंग का जो रंग आपने अभी सेलेक्ट किया, तो उस रंग से ये सारा नाम आप मिटा दें। इस तरह आपने वो सारा नाम मिटा के उसके बाद आप अब अपना नाम लिख सकते हैं। इसी तरह आप अब नीले रंग के पेन को सिलेक्ट करें, ये नीला रंग सेलेक्ट करें, और नीले रंग का आपका पेन आ गया, तो अब नीला ना करें, नीले करें। नीले कलर के जो पीछे कलर है, यानी कि नीले रंग के जो पीछे रंग है वो कौन सा, नीले रंग के पीछे ये वाला रंग है हमारा। इसको ओके करें। अब ये पेन आ गया, तो इसको इस तरह ये साइडों से मिटा सकते हैं, क्योंकि जो नीले रंग के पीछे वाला रंग था उसका हमने पेन का रंग सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह हम मिटा सकते हैं। यह तीसरा तरीका जो है, इसको हम क्रॉप कर लें, तो क्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने वीडियो नंबर 11 में बताया। क्रॉप कैसे करना है, इसको इस तरह ले लें और इसको सेलेक्ट करके जितना आपने रखना है, जो सेलेक्ट करना है वो इस तरह आप ले सकते हैं। तो ये तरीके थे कुछ नाम। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो बंदा भी PLP फ़ाइल सेव करे वो मर्ज ना करे, वरना दूसरा जो बंदा है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसको टूल वाला जो है, ड्रा वाला जो है टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वो मर्ज किए बगैर PLP फ़ाइल को सेव करेगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि फ़ौरन ही उसकी फ़ाइल को वो खोलेगा और बस उसको उसी वक्त जो है उसके अंदर तब्दीली कर लेगा। और दूसरा एक भाई ने सवाल पूछा था कि इसको तरतीब में कैसे लाना है। तो पहले यहाँ पे ये 3 नुक्तों वाले निशान पे चले जाएं, उसके बाद यहाँ आप ओपन PLP फ़ाइल कर लें, और यहाँ आपको एक दरमियान में बटन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं कि अगर आपने जो तरतीब देनी है वो ऊपर से नीचे देनी है या नीचे से ऊपर देनी है, डेटा की तरतीब देनी है या नाम की तरतीब देनी है। अगर तो आप नाम की तरतीब सेलेक्ट करेंगे तो वो डिसेंडिंग में अगर सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर से नीचे नाम की तरतीब में आपकी फ़ाइलें सारी आ जाएंगी। अगर डेटा की तरतीब यानी कि जिसका डेटा ज़्यादा है या कम है उसकी तरतीब से अगर आप फ़ाइल सेव करेंगे तो उस हिसाब से ये फ़ाइल है। फ़िलहाल के तौर पर मैं ये नाम की अगर तरतीब लिखता हूँ, तो अब ये देखें, अब ये नाम के हिसाब से पहले उर्दू के नाम की तरतीब आ गई है, फिर इंग्लिश में, क्योंकि मेरी कोई तरतीब नहीं है इसलिए सही तरह आपको समझ लें। अगर आपके नाम की तरतीब होगी तो उसी हिसाब से यहाँ आपकी तरतीब हो जाएगी। अगर डेटा की आप करेंगे तो ये डेटा की तरतीब हो जाएगी, किसका डेटा ज़्यादा है या कम है। तो इस तरह आप अपनी फ़ाइल को तरतीब से भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। शुक्रिया।